हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस थर्ड प्रोफेशनल क्लासेस। थर्ड प्रोफेशनल में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं कॉमारवृत्त। इसमें ये 100 मार्क्स का आता है, जो हमें 50 नंबर पाने बहुत कंपलसरी रहते हैं। तो 50 नंबर अगर आ गए तो आप पास हो गए। कॉमारवृत्त में इसका एक पेपर होगा और एक होता है प्रैक्टिकल, जो 100 मार्क्स का होता है ये। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कॉमारवृत्त परिचय। इसको हम मॉडर्न वे में बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पेडियाट्रिक्स। सब्जेक्ट कोड इसका देख सकते हैं आयु, यूजी, कॉमारवृत्त। अब हम बात करते हैं इसके टॉपिक के बारे में। ये सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, कॉमारवृत्त। अब हम बात करें कॉमारवृत्त होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। कॉमारवृत्त दो शब्दों से मिलकर बना है ये, कॉमार एवं वृत्त। आप देख सकते हैं अलग अलग इसका डिफाइन किया गया है। कौमार शब्द मतलब होता है कि कुमार का बोध कराता है, एक बालक का, एक छोटे शिशु बालक का बोध कराता है, जिसका अर्थ प्रसंग अनुसार गर्भकाल से लेकर मतलब शिशु अवस्था से लेकर 16 वर्ष तक की आयु के विशेष वाले बालक हैं। और वृत्ति का तात्पर्य होता है भरण और पोषण, मतलब इनका किस तरह से पालन पोषण किया जाता है, इनके न्यूट्रिशन की, इनके मेडिकल प्रोवाइड जो भी डिजीज़ेज़ होती हैं इनकी देखभाल करने के लिए, मतलब एक छोटे बालक की 1 से 16 वर्ष की आयु में छोटे बालक की किस तरह से देखभाल की जाती है, किस तरह से इनका भरण पोषण, किस तरह से इनकी जो बीमारी हो गई है उसको कैसे निवारण किया जाए, इन सब के बारे में बताया गया है। और कैसे किस अवस्था में किस मौसम के अनुसार इन्हें भोजन देना है, इनकी देखरेख कैसे करनी है, ये बताया गया है। अब देखते हैं संपूर्ण आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित करने की परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही है। इसलिए ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों के कल्याण के लिए इसको 8 अंगों में बांटा गया है। शैल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमारवृत्त, अगरतंत्र, रसायन और वाजीकरण। देख सकते हैं पूरे 8। तो इसकी निरुक्ति दी गई है, निरुक्ति आपको दिखा दे, देखिए। कुमारस्य भरणम अधिकृत्यम कृत्यम कौमारवृत्त्यम। फिर से देख लीजिए आप एक बार। कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कौमारवृत्त्यम, मतलब कुमार के भरण विषयक तंत्र अर्थात शास्त्र को कौमारवृत्ति कहते हैं। ये हो गया हमारा निरुक्ति। तो अब हम बात करते हैं इसकी अगले टॉपिक्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि एक और श्लोक दी गई है, जो कुमारणाम भृतिं धारणम पोषणम च तस्येदि अमिति कौमारवृत्त्यम। कुमारों के भरण धारण एवं पोषण संबंधी विषयों का वर्णन जिस शास्त्र में वर्णित हो वह कौमारवृत्त कहलाता है। मतलब कि हमारे शिशु अवस्था से लेकर 1 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का जितना भी उसका भरण धारण पोषण संबंधी जितने भी विषयों का वर्णन किया जाएगा, हमारे किसी भी शास्त्र में वर्णित हो, उसके बारे में बताया जाएगा, तो उसे हम कौमारवृत्त कहते हैं। अब हम परिभाषा देखते हैं। कौमारवृत्त्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन ग्रह समुत्थानचम व्याधि नाम शपनार्थम व्याधि नाम उपशमनार्थम। ये हो गया। फिर से देख लीजिए। कौमारवृत्त्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन ग्रह समुत्थान अचम व्याधि नाम उपशमनार्थम। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जिस शास्त्र में शिशु का पालन पोषण, कुमार भरण, धात्री के गुण दोष एवं उनकी चिकित्सा, क्षीर के गुण तथा दोष एवं उसके निवारण सिद्धि के उपाय, क्षीर दोष का संशोधन, दुष्ट और स्तन दूषित आहार के सेवन से होने वाले रोग तथा उनके समन के उपाय, ग्रह तथा उपसर्ग से होने वाले रोग, ग्रह समुत्थ्य व्याधि तथा उनके समन के उपाय वर्णित हो, उसकी कौमारवृत्त संज्ञा होती है। तो आप इसकी परिभाषा देख लिए। अगर आपको 5 मार्क्स में पूछता है तो आप उसकी निरुक्ति लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, कौमारवृत्त का परिचय दे सकते हैं। तो आपका ये 5 नंबर में आपका ये कवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं, एक और परिभाषा है कौमारवृत्त की। तो गर्भोपक्रम विज्ञानम सूति को उपक्रम स्थिता बालानाम रोगस्मनि क्रिया बालाची चिकित्सितम। ये हो गया। 5 नंबर में आएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आपको अगर मार्क्स गेन करने हो तो इस श्लोक का मतलब है आचार्य हारित ने कौमारवृत्त या कुमार तंत्र को बाल चिकित्सा कहा है।
गर्भोपक्रम विज्ञान तथा श्रुतिकोपक्रम विज्ञान के साथ बालकों में होने वाले रोग, उनके शमन के उपाय का वर्णन जिस शास्त्र में मिलता हो उसे बाल चिकित्सा कहते हैं। देखिए, सबसे अच्छी लाइन ये हमारी है। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे तो आप इस तरह के श्लोक डाल के और उसके अर्थ लिख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, हमें किसी भी पेपर में श्लोक बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। तो कौमारभृत कुमार तंत्र को ही बाल चिकित्सा कहते हैं। अगर पूछ दिया कुमार तंत्र किसे कहते हैं, बाल चिकित्सा, कौमारभृत, ये तीनों का पर्यायवाची होता है। तो पर्याय हो गया यही। गर्भोपक्रम विज्ञान तथा सूतिकोपक्रम विज्ञान के साथ बालकों में जितने भी होने वाले रोग होंगे, उनके शमन के जो उपाय का वर्णन जिस शास्त्र में दिया होगा उसको हम बाल चिकित्सा कहते हैं या कौमारभृत्य कहते हैं। ये टॉपिक रही हमारी कौमारभृत्य का परिचय। उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने और निरुक्ति पढ़ी, परिभाषा पढ़ी, तो ये कवर हो गया। अब अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, जो मैं अपलोड कर दूँगी। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा,